जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम इंडियन आर्मी के द्वारा दिए गए बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड्स के बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। भारतीय थल सेना अभी अपना 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आर्मी कॉन्फ्रेंस कॉन्क्लेव का सेकेंड एडिशन कंडक्ट कर रही है और इसी बीच में इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे के द्वारा बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड्स भी दिए गए हैं। इसमें बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड इस बार गया है ऊधमपुर मिलिट्री स्टेशन को। ऊधमपुर जम्मू में है और ये भारतीय थल सेना के नॉर्दर्न कमांड के अंतर्गत आता है और इस कारण से इनको इनके बेहतरीन परफॉर्मेंस और इन्वायरमेंट का प्रिजर्वेशन फैसिलिटेशन करने के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऊधमपुर के साथ ही साथ सेकंड पोजीशन पर देहरादून मिलिट्री स्टेशन सेकंड बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड इनके द्वारा पाया गया है और इसी कॉन्फ्रेंस में इनको आपका अवार्ड दिया गया है। तो देखिए, जितनी भी हमारी मिलिट्री की यूनिट्स रहती हैं, छावनियां रहती हैं, जब भी आप वहां पर विजिट करें आप एक चीज जरूर पाएंगे, स्वच्छता। और स्वच्छता ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए जिससे कि हम अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को और अपने समाज के पर्यावरण को काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। तो ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है जिससे कि जितने भी हमारे मिलिट्री रिकग्निशन है, स्टेशंस हैं, उनको रिकग्नाइज किया जा सके और वो भी इससे सीख कर जो है और भी तत्पर हों और उनको इस प्रकार के बेस्ट अवार्ड्स दिए जाएं। मिलिट्री स्टेशन ग्रीन अवार्ड के अलावा जो है बीकानेर मिलिट्री स्टेशन को बेस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेशन की ट्रॉफी दी गई है। तो ये सब आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीकानेर तो आपका राजस्थान में आ जाता है, देहरादून आप सभी जानते हो उत्तराखंड में है। वहीं पर जनरल मनोज पांडे के द्वारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फ्लाइट सेफ्टी ट्रॉफी ईयर 2022-23 की 671 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन को उनके हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए फ्लाइट सेफ्टी और प्रोफिशिएंसी के लिए दिया गया है। तो देखिए, आर्मी की भी एक यूनिट है, आर्मी एविएशन कोर है और ये काफ़ी बेहतरीन कार्य किया करती हैं, मेनली जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो उनके फ्लाइट सेफ्टी प्रोफिशिएंसी के लिए उनको इस COAS फ्लाइट सेफ्टी ट्रॉफी 2022-23 आपका दिया गया है। अगर हम बात करते हैं इस सेकेंड आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस की, तो अभी हाल ही में मार्च अप्रैल में पहला इसका एडिशन हुआ था, अब दूसरा एडिशन अभी आपका हो रहा है, जहां पर 18 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में गए और उन्होंने जो है आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की और कहा कि हमारे फोर्सेस को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया, मेड बाय इंडिया के इनिशिएटिव पर आगे चलते जाएं। ही कंक्लूडेड बाय सेइंग दैट इश्यूज रिलेटेड टू डिफेंस डिप्लोमेसी, इंडिजिनाइजेशन, इंफॉर्मेटिव वॉरफेयर, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर्स मॉडर्नाइजेशन, ये हमेशा हमारे टॉप प्रायोरिटी पर रहना चाहिए और इसी के साथ इसी को लक्ष्य बनाकर आर्मी को भी चलना चाहिए। वॉर प्रिपेयर्डनेस के लिए हमको कंटिन्यूस फिनोमिना से एफर्ट करना चाहिए और कभी भी अनप्रेडिक्टेबल अगर सिचुएशन बन जाती है तो उसके लिए हमको पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। 2020 में आपने गलवान का इशू देखा, 2020 में ही अजरबैजान अर्मेनिया का युद्ध हुआ था, 2023 में अभी इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है। तो इस प्रकार से किस प्रकार का डिजिटल टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर की युद्ध आपके होते जा रहे हैं, इस पर जो है हमारे फोर्सेस को ध्यान आकर्षित करना होगा। वहीं पर आर्मी एविएशन कोर की बात करूं तो यंगेस्ट आर्मी हमारी ये कोर है, 1 नवंबर 1986 को इनका आपका बनाया गया था और ईच स्क्वाड्रन जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लाइट्स। इनके सबसे बेहतरीन हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फाउंडेशन आपने देख लिया 1986 में हुई है। इनके पास HAL ध्रुव और HAL प्रेटेंट जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। इनका संस्कृत में जो मोटो है वो है सुवेग व सुदृढ़, अर्थात स्विफ्ट एंड श्योर। साइज इनकी 296 मैन एयरक्राफ्ट हैं जिसमें UAV नहीं है अभी तक। ट्रांसपोर्ट में HAL ध्रुव, चीता और चेतक आपके शामिल हैं। वहीं पर भारतीय थल सेना के टोटल 7 कमांड्स को देखे जाएं तो भारतीय थल सेना के पास टोटल 7 कमांड्स हैं जिसमें से 6 ऑपरेशनल और 1 ट्रेनिंग कमांड है। ऑपरेशनल कमांड्स की बात बताऊं, नाम आप जान लो, नॉर्दर्न कमांड ऊधमपुर में है, इसी को बेस्ट मिलिट्री स्टेशन अवार्ड मिला है।
फिर वहीं पर आपका वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर में है, साउथ वेस्टर्न कमांड आपके जयपुर में है, सदर्न कमांड पुणे महाराष्ट्र में, ईस्टर्न कमांड कोलकाता में, सेंट्रल कमांड लखनऊ उत्तर प्रदेश में और ट्रेनिंग कमांड शिमला में है। तो ये इस प्रकार से इनको बेस्ट ग्रीन अवार्ड आपके दे दिए गए हैं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट हमारे ई लर्निंग कोर्स में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकें, इसके लिए वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें और अपनी तैयारी बेहतर करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।